जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा आप सबों का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। यदि आपने पूरे साल मेहनत किया होगा तो सभी सवालों के जवाब आपने अच्छे से दिए होंगे। आज मैं मैथ का आंसर की लेके आया हूँ, थोड़ी देर हो गई कुछ कारणवश। कल से आंसर की आपको समय पे मिल जाएगा। और ये जे सेट है, तो जिनका भी अलग अलग सेट है वो क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे और आंसर को देखते जाएंगे। मैं ज़्यादा आंसर को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अभी आपका साइंस का एग्ज़ाम है कल, तो आपको अधिक देर का वीडियो नहीं देखना है, अपना समय पढ़ाई पे लगाना है। और ये भी वीडियो आपको जब समय मिले तब देखें, ये नहीं कि गया वीडियो और आप देख लिए, ऐसा नहीं। जब आपको समय मिले स्थिर से तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 100 है, डील करना है आधे घंटे या 35 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो इसका होगा मानक विचलन, मानक विचलन। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रेक्षण 15, 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक हो तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है? देखिए, ये हुआ 15 एक बार, 2 15, ये 3 बार, तो इसमें 15 15 हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये अगले पेज में, यार जूम हो जाओ यार। चलिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको आप कीजिएगा तो इसमें ये आएगा 3। 15 आता है ऊपर में और नीचे में 5, तो 15/5 = 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 16, 13, 15 का माध्य। माध्य मतलब बीच वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पे ये इधर से ये 3 जो है, और इधर से ये 3, इधर से ये 3, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। 12/2, 12। अब है 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है बहुलक। यही आपको उल्टा पुल्टा भी दे सकता है, तो इसमें बहुलक होगा आंसर इसका, बहुलक। ये सूत्र ही है आपके बुक में। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। अरे यार ये तो हम गजब कर दिए। चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज हो गया। अब थोड़ा इसको जूम कर लें। चलिए, अब है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3/4 a²। तो मैंने आपको बोला था कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। मैं बोला कि एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी 7 क्वेश्चन ही हुआ होगा और 7 मिनट की वीडियो हो गई होगी। तो इसका आंसर होगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। आप बोलेंगे तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इस पर मैं अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन करते चलूँगा। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 1 इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? अरे यार आराम से, √3 है। चलिए, त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये भी तो आप बता ही देंगे, ½ πr²h। चलिए आगे। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 हो तो इसकी त्रिज्या का अनुपात होता है, इसमें वही पाई कट जाएगा, r² बचता है, तो स्क्वायर उधर चले जाएगा तो रूट में, तो √4 का रूट हो जाएगा 2, 25 का 5, तो भाई डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर। आप सिर्फ आंसर मिलाते चलेंगे, अभी आपके पास उतना समय नहीं है। चलिए, इफ ये है sin30/cos30 × cos30, इसका मान 1 हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन।
12 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 45 का मान 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, अब ऊपर जीरो हो गया, नीचे कुछ भी हो तो जीरो। अब जीरो किसका मान होता है? साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है बिंदु 7 10 किस पाद में? प्लस प्लस किस पाद में उपस्थित होता है? प्रथम पाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रथम पाद। चलिए आगे। चौदह 10 45 रेशियो 10 60, 45 का मान 1 और 60 का मान √3। तो ये सी नंबर ऑप्शन। अब 15 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो। चलिए आगे चलते हैं। एक छड़ की लंबाई और इसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसका इमेज ऐसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास इस पर लिखने वाला पेन नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ये हो जाएगा छड़ और ये होगा इसकी छाया और ये हो जाएगा इसका ये, ठीक, यही होता है। इसी तरह इमेज बनता है और इसी से निकालते हैं आप लोग। चलिए आगे अगले पेज में। इसका आंसर बताए? एक मिनट, अरे यार तुम इधर आओ। इसका आंसर बताया मैंने, कितना नंबर? 16 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 के फॉर्म में निकलता है तो 10 1/√3 किसका मान? तो 30 10 के फॉर्म में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जूम करने में कैसा हो जाता है इमेज, दगा आ जाता है। चलिए, मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स वाई की दूरी होगी, ये ए नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। बिंदु P 5 7 Q 8 11 की बीच की दूरी होगी। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार बनाया होगा। चलिए आगे। अब है y बराबर 4 कार्य निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? अब y देखिए 4 है, तो देखिए यहाँ पहला नंबर ऑप्शन 4 2 x हो गया, इसमें y तो 4 नहीं हुआ, 2 4, यस। यहाँ पे देखिए y जो है वो 4 है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले पेज पे देख रहे हैं यार। चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, क्या क्वेश्चन है? आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका सिंपल है, गिनती की संख्याओं का क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब गिनती कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन लगे कि मैंने गलत बता दिया है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लूँगा। ऐसे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत देर लगा इसको बनाने में, फिर दो बार बनाने में इसको देर लगा। पहली बार बनाए फिर एक बार चेक किए कि कहीं गलती ना हो। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या कौन सी है बताइए आप लोग। ए नंबर होगा इसका, ये √25 5 बार आ जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सी है? यही, इसका 3 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 27 का क्या कीजिएगा? चलिए, यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा? अब है अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 होता है। अभाज्य संख्या का हमेशा मौसो क्या होगा? 1 होगा। अरे यार रुकिए एक मिनट, यस। चलिए, है 0.13 पे रेकरिंग है आपका, 13 पे क्या है? रेकरिंग है। तो परिमेय संख्या बोलेगा इसमें निकालने, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 13/99। अब 26 नंबर क्वेश्चन, 18 और 72 का मौसो कितना होगा? तो भैया 18 होगा। वही इसमें कॉमन आपको लेके उसको मल्टीप्लाई करके जो आप निकालते हैं वही क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सप्लेन करने पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और आपको अभी लंबी वीडियो कतई नहीं देखनी है, लंबी वीडियो देखनी नहीं है। अभी अपना परीक्षा पे आप ध्यान एकत्रित कीजिए। चलिए, √12 का प्रमेयकरण क्या होगा? √12 का प्रमेयकरण होगा √3। चलिए
ये क्वेश्चन। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? 2p। ये 2p। अब है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका 18/80 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। 2 पे पावर n, 5 पे पावर n या 2 पे पावर n या इंटू 5 पे पावर n के रूप में जो भी रहता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इस में 2 और 5 दोनों आ जाएगा। इसमें देखिए 11, इसका दशमलव प्रसार अशांत। जूम कर लेते हैं। जे सेट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यदि पाई मतलब यदि थीटा तथा पाई पूरक कोण हो, मतलब थीटा प्लस पाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। एक्सप्लेन में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, हाथ से लिखने में इसमें बनता नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो ये एक दूसरे का क्या है? पूरक है। 32 नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा? ये एक होगा, हमेशा एक होगा, इसमें क्या टेंशन, एक होगा। 32 नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था पूछेगा, और वो पूछा भी, क्योंकि हमने देखा 12 के एग्जाम में कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। इस पूरे का मान हो जाएगा आपका 1 और 2 इंटू 1 2, सी नंबर। चलिए आगे। अरे यार ये हमसे हर बार हो रहा है, सीखना पड़ेगा। चलिए 35 नंबर चलते हैं। तो देखिए 5 5 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, 5 5 कॉमन लीजिएगा, और इसका 5 5 कॉमन लीजिएगा, इसका, और ये दोनों का मान कितना होता है? 1 होगा, तो 5 इंटू 1 5। ये भी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे की तरफ। 36 नंबर 3a बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा बराबर 60 डिग्री। क्या है भैया ये? हाँ चलिए ठीक है, इसका मान हाफ निकलेगा। 3 इधर आ जाएगा तो इस कट जाएगा, और कॉस 60 का मान तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है हाफ। चलिए आगे क्वेश्चन। a साइन थीटा बराबर a और b कॉस थीटा बराबर a। इसमें बहुत सारे बच्चों ने a बाई बी मार के आए होंगे। a बाई बी बहुत सारे बच्चों ने मारा होगा। आप लोगों से तो मुझे कम उम्मीद है कि आपने a बाई बी मारा होगा। इसका रियल आंसर होगा b बाई ए। इसका रियल आंसर ये होगा b बाई ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार रुक जाओ थोड़ा देर। 38 नंबर क्वेश्चन। 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो ये tan इसका मान है, इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन मस्त पूछा है इस बार आप सबको। चलिए यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर कितना? ये भी x² - 1/2x। आगे चलिए 40 नंबर। साइन स्क्वायर 5/1/tan²। अरे भैया ये भी क्वेश्चन गजब क्वेश्चन, आराम से बन जाने वाला क्वेश्चन है, बच्चा को तंग करने के लिए घुमा फिरा के दे दिया, आराम से दे देता। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 40 नंबर का 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा। अब sec² थीटा को आप तोड़िएगा 1/cos थीटा, और cos थीटा ऊपर चले जाएगा, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। चलिए जूम कर लेते हैं इसको। इधर से जो क्वेश्चन शुरू हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन ठीक है, लेवल लाइक। के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? के का मान जब इसमें 6 निकलेगा ना, तो ये संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करने लगेगा। इसमें आपको बताए भी होंगे संपाती रेखा में सब बराबर होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब अपने आप में बराबर होता है। इतना और इतना ये संपाती अनगिनत अनेक हल के लिए है। ये देखिए ये वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 किस निकाय को प्रदर्शित करता है? तो अनेक हल अनगिनत हल के लिए प्रदर्शित करता है। चलिए आगे। अब मुझे फिर से फाइल एक्सपोर्ट करना होगा, 1 सेकेंड रुकिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। अरे यार ये हमको परेशान करती है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? बोल रहा है कौन द्विघात समीकरण है, तो ये नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर x है, तो ये नहीं होगा। चलिए ये बटे में x है, तो ये भी नहीं होगा। अब
इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन होगा 43 का। तो चलिए देख लेते हैं कौन होगा। इसका देखिए एक्स स्क्वायर करिएगा तो इधर एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर 44 नंबर। चलिए 44 नंबर की तो इसका आंसर सी होगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये 4 तो नहीं है, आप जानते हैं द्विघात समीकरण एक्स की पावर 2 होना चाहिए। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब बोलता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 3 है और इसका जब स्क्वायर होगा तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 का मूल समान हो तो पी का मान होगा, पी का मान होगा 0, 8 दोनों, सी नंबर। चलिए यदि समीकरण x² के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। देखिए कोई मूल वास्तविक होने के लिए शर्त आपको याद होना बहुत ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, -4 से लेके x k और k से फिर 4। चलिए आगे इस तरह इसका आंसर इस तरह इसीलिए आया क्योंकि k स्क्वायर जो होगा वो ऐसे करके हो जाएगा 16 तो जब स्क्वायर उधर जाएगा रूट तो 4 माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, इसलिए ये ऐसे करके यहाँ पे 2 इस तरह का आंसर इसमें शो किया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघाती समीकरण इतना के मूल होंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, अब देखिए माइनस तो माइनस प्लस √3 प्लस हो गया 1 तो 3√3 माइनस √3 तो √3 कॉमन तो हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया 2 तो √3 रहेगा। देखिए √3 है, अब हमको पूछना है 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हुआ, तो ये आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अरे यार कहाँ चले गया क्वेश्चन, चलिए ठीक है। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद निकालना बोल रहा है, यानी A14 1 + 13D, इसमें A3 हो जाएगा, D 4 हो जाएगा। ये आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर 55 होगा, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ पे तैयारी किया है वहाँ पे ये सब सवाल बहुत बार बनवाया जाता है, इतना बार बनवाया जाता है कि ये आपको याद होना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन AP में है, तो ये A जो है ये AP में है भैया, क्या तुम भी सवाल पूछते हो। चलिए 50 समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद क्या होगा। nवां पद निकालने के लिए n की जगह n रहने दीजिए, a का मान रखिए, d का मान रखिए और उसको एकदम सीधा सरल कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 21 - 5n, क्या हो जाएगा 21 - 5n। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 100 क्वेश्चन है यार, चलिए आप सबको तो 50 बनाना पड़ेगा, हमको 100 बैठ के बनाना पड़ा आप सबों के लिए। 51 का देखते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, भुज मतलब x, कोटि मतलब y, तो x y अक्ष पे है तो y में है x = 0, x क्या है भुज, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा इसका आंसर, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, 0 आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना 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 का सार्वंतर कितना होगा। देखें इतना 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 का सार्वंतर कितना होगा, सोच रहे हैं, ये 1/8 होगा। चलिए यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद कितना होगा, तो n की जगह 1 रख दीजिए, 5 - 7 कितना हो जाएगा -2, तो इसका आंसर हो जाएगा D -2। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु देखिए 0 और +12/2, तो कितना हो गया -6, ठीक -6 मिल गया। अब देखिए 8 प्लस इतना -2, तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 55 ये क्वेश्चन तो भैया आपको, ये क्वेश्चन को आप लोगों को मेरा विश्वास है कि टेस्ट में तो हज़ारों बार भैया ने दिया होगा, इस क्वेश्चन को भैया ने दिया होगा, ये क्वेश्चन भैया का भी फेवरेट है।
यदि त्रिभुज इतना के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना और सी इतना हो तो इसका केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो भैया ये होगा, याद हो गया हमको, ये होगा। सोचिए, हमको पहले कर याद है कि हमको ये होगा। तो आप सब तो अभी तो याद होना भी चाहिए आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। यदि बिंदु P इतना 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 संरेखी हो, संरेख होने के लिए क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो जीरो होता है, जीरो करना पड़ता है, मतलब जीरो होता ही है। अब के का मान आप उसमें आराम से निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जीरो होगा। देखिए भी यार, वो इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया आपको और जीरो आंसर निकाल के कितना दुख हुआ होगा मन में कि साला इतना मेहनत की, जीरो आंसर निकल गया। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है तो इसका परिमाप होगा कितना? लीजिए, इतना इतना का परिमाप कितना होगा बताइए आप। चलिए इसका परिमाप जो होगा वो 12 यूनिट होगा, आप निकाल सकते हैं। मैं एक्सप्लेन एक भी क्वेश्चन को नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक में हमको लगता है 15-16 मिनट का वीडियो बन गया होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन बना के झूठ मूठ का आपका 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करूँ। और ये अपने पढ़ने पे फोकस कीजिए। इस वीडियो को भी आपको जब समय मिले तब देखें, लेकिन देखिएगा जरूर, बहुत मेहनत लगा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। बिंदु PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अरे भैया ये भी पॉसिबल हो गए तो हम बता ही देते हैं कितना होगा। तो इसका आंसर रूट में 64 आता होगा, 88 64 8 इकाई होगा। बता दिए, देखा क्या सोचता है बिहार बोर्ड। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज के तीनों योगों, लीजिए लीजिए, इसको नहीं हम कुछ बोलेंगे, इसका आंसर ये होगा, बोलेंगे भी नहीं कितना होगा, ये होगा। चलिए 60 नंबर। त्रिभुज PQ में PQ बराबर PR है तो Q 40 डिग्री है। देखिए Q 40 डिग्री है, R 40 डिग्री है, 40 40 80। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 100 आंसर। इसको इस तरह आप बनाए होंगे तो तुरंत भी बन गया होगा। इसका दूसरा भी मैटर है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज इतना में इतना, अरे यार पढ़ना पड़ेगा यारों। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज इतना, क्षेत्रफल इतना, 9/4, नॉर्मली बता देते हैं, इसका आंसर इतना होगा। कितना बनाएंगे? चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज PQR में PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बराबर ये Q 90 डिग्री, इसमें क्या बड़ी बात। ये क्वेश्चन में दम था, ये दम क्या था? कैलकुलेशन में दम था, कुछ दम नहीं था। ये ऐसे बनता, देखिए हम हाथ से बना दे रहे हैं आप सबों के लिए। ये था ये क्वेश्चन का रूप, तो आप समझ गए होंगे ना। इसका आंसर आएगा 4 सेमी। ये 4 भैया 4 सेमी, ये नंबर आंसर है। ये J सेट है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये J सेट, ये वाला J सेट है ये। तो जिसका इसका जो सेट होगा वो क्वेश्चन को मिलाएंगे, क्वेश्चन नंबर को नहीं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजा ABBC पर इस प्रकार है कि इतना इतना बराबर है, इतना इतना। भैया बहुत लफड़ा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 cm। 8 cm जो मारे होंगे, ए नंबर जो मारे होंगे गलत होगा, 8 या 10 cm होगा। हम भी पहली बार बनाए तो मेरा भी 8 निकल गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 cm। चलिए जिस भी क्वेश्चन को कि लगे कि भैया गलत बता दिए हैं, आप कमेंट करके मैं ज़रूर बोले कि भैया इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से देख लूँगा एक बार। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर, तो जितना होगा त्रिज्या 2R हो जाता है, क्योंकि उसका डायमीटर के बराबर हो जाता है। डायमीटर कितना 2, डायमीटर के बराबर कितना 2R, R दिया है 2 6 दूनी 12। लीजिए बन गया। क्या था इस क्वेश्चन में? चलिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ 2, सिर्फ 2। देखिए ये बच्चा अनगिनत मारा है, इसका गलत होगा 2, सिर्फ 2। चलिए 70। दी गई आकृति में ये वाला देखिए 130 है, ये AOB, ये देखिए, रुकिए 1 मिनट, ये 130 है। 130 का आधा कितना हो जाएगा? 65। यहाँ पे 90, 65 90 कितना हो गया? तो रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 14 65, इसका 130 है, यहाँ पे 90, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 180 में, ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, जितना आएगा इसका आंसर 65 निकलता है। 65 आप देख लेंगे। सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं बेसा बना लेता हूँ रफ में इसको। सॉरी
इसका आंसर 50 निकलेगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर 50 निकलेगा, 50। हमको तो नहीं लगता है क्वेश्चन कोई बनाया भी होगा, देखा होगा। अरे भारी क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन था आप सबों के पास बनाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन से मतलब मिलता हुआ क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, एकदम मिलता हुआ क्वेश्चन, कोई भारी बात नहीं। देखिए देखिए सेम टू सेम मिलता हुआ क्वेश्चन है, उस जो उसका कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगा है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ना, मानिए 25 डिग्री निकलेगा। 25 डिग्री आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो हम एक बार निकाल देंगे। 25 डिग्री होगा। चलिए आगे बाह्य रूप आए। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल विच टच ईच अदर एक्सट्रीमली। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? तो 3 होगी। एक ऐसे, एक मिनट, एक ऐसे रेखा जाएगा, एक ऐसे जाता है। यहाँ पे एक वृत्त है आपका, यहाँ पे वृत्त, एक स्पर्श यहाँ क्या, एक स्पर्श यहाँ क्या, एक स्पर्श यहाँ क्या, 3, मेरे अनुसार 3। देख लीजिएगा आप एक बार, 3 ही होगा इसका सी नंबर आंसर, 3। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन पहुँच गए। चलिए दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान है, ओ ए बी का मान है। लीजिए बताइए इसको कितना है ओ ए बी का मान। एक मिनट तो जूम कर देते हैं। चलिए बताइए ए ओ बी का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल बराबर होता है कि नहीं? आराम से बताइए होता है या नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 70। ये भाई साहब डी 70। जो मेरे पास सेट है ना, उसमें कोई बच्चा अगर सी और ए को धरपट के भी रंग दिया होगा ना, तो 30 नंबर आ जाएगा। गजब है। चलिए आगे 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नहीं लगता है हमको 71 नंबर क्वेश्चन छूट गया, माफ कीजिएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा? बताइए कितना होगा भैया? तो होगा 4 इकाई। कितना होगा? 4 इकाई। ठीक, चलिए आगे 72। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा? ये देखो क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों से, था जान इसमें 36। इसमें क्या टेंशन है भैया? द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ 3 cm इच। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 10 है, 10 पाई है सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल, परिधि से आप 2 पाई आर, 2 पाई और 10 पाई, 5 में कट जाएगा, आर बराबर 5 निकल जाएगा। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में तो आप माहिर हैं, आराम से निकाल दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेमी स्क्वायर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। अरे यार तुम क्यों आ जा रहे हो? चलिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8, 6, 5 सेमी हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अरे भैया क्या पूछ दिया, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। नहीं पता है हमको, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, और इसको कर देंगे तो ये 5√5 निकल जाएगा। क्या सोचा भी यार बोर्ड की नहीं बना पाएंगे, बना लिए ना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, पाई स्क्वायर बाय 2 होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। देखिए यहाँ पे मैंने इसका सर हल लिखा था, ये देखिए ये डी नंबर आंसर। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अगले नंबर क्वेश्चन। अरे यार हमको चलाना इसे सीखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो बताइए 76 नंबर क्वेश्चन। एक से अधिक जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा। एक से अधिक इसमें ये होगा, एक से अधिक इसमें सिर्फ ये होगा। चलिए प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। 2 क्वेश्चन तो फट से बन गया, 2 सेकंड में 2 क्वेश्चन। 78। एक पासे को फेंके जाए तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो विषम क्या है? 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। 1, 3 और 5 को जोड़ के 3 हुआ, 3/6 हाफ आंसर, ये हाफ, सी नंबर आंसर सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता कितना होगी? तो 1 में घटा देंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ दी आपने। ये 3/10। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या आच्छादित निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, मतलब काले रंग के बादशाह का होने की प्रायिकता क्या है? ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए वेल सेट ऑफ deck of playing cards, then the probability of getting the black king is, ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? 13/52 होता है, 1/26, 1/26 सी नंबर, 1/26 सी नंबर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 64 का अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक होगा 6 भैया। इसमें पूछने देखिए यहाँ पे इस बच्चा ने किया है 81। चलिए 82 नंबर, महत्तम समावर्तक पी क्यू इंटू लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर होता है पी इंटू क्यू के। इसमें क्या भैया तुम भी क्या बिहार बोर्ड यार। 73, किसी बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या होल नंबर। चलिए 74 नंबर, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है परवलय काल। इसमें क्या बी नंबर ऑप्शन। 85, 0.28 वाले बहुपद की संख्या होती है, 0.28 वाले बहुपद की संख्या होती है, बहुपद की संख्या कितनी हो जाएगी? ये 2/8 तो बहुत का आ सकता है, जरूरी है कि एक ही का आ सकता है, तो ये हो जाएगा अनगिनत। चलिए आगे 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यक यदि 2, 6 है तो द्विघाती बहुपद बनाइए। अल्फा दिया हुआ है आपको, बीटा दिया हुआ है, अब आपको क्या देगा भैया? अल्फा बीटा तो दे ही दिया। चलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। चलिए बताइए इसका। तो मेरे अनुसार तो दोनों ऋणात्मक शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह का आप क्वेश्चन पे नहीं लिखा कीजिए, क्वेश्चन पे नहीं लिखिए, आपको पीछे एक पेज ले लेना है, मतलब उत्तर पुस्तिका जिसमें आप लिखेंगे, सब्जेक्टिव जिसमें बनाते हैं उसके पीछे एक पेज ले लीजिए, आराम से वहाँ पे रब कीजिए। इस तरह अगर आप आगे में बैठे हैं, कोई चेक करने वाले आ गया तो देख लिया ही तो भैया फायर ही हो जाता है वो, क्यों लिखा तुमने इस पर। चलिए 88, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के विलोम है, मतलब अल्फा जो है, अल्फा जो बोलेगा 1/अल्फा है, बीटा जो है इसमें 1/अल्फा है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा जो है 1/अल्फा, तो माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा क्या है? अल्फा का विथ कर्म है 1/अल्फा, 1/अल्फा बराबर क्या होगा? -k/2, k/2 के का मान कितना हो जाएगा? -2। अरे हाँ सही, के का मान -2। 88 नंबर क्वेश्चन, 89 इसी में है, यस। पी का मान 1 रख दीजिए आप, 1 तो 5×1 6, 6 - 6, चलिए ठीक, ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन। 89 नंबर देखते हैं, 89 नंबर तो देख लिए, 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर, देखिए खुशी हो रहा है कि 90 नंबर में पहुंच गए। युग्म समीकरण इतना का हल है, तो भैया इसका सिर्फ एक हल है, बी, एक ही हल है इसका, आप चेक कर सकते हैं। 91 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना तो इसका सार अंतर कितना होगा? तो एन की जगह पहले हम 1 रखेंगे, फिर एन की जगह 2 रखेंगे, उसमें दोनों पद को घटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। आप बोलेंगे भैया आप सिर्फ बता रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने पहले ही बोला, एक्सप्लेनेशन करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं वो नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा कर दूँ 1-2 घंटा का, तो वो नहीं, आप आराम से देखते जाइए, आंसर मिलाते जाइए, और अगले जो है आपका विज्ञान विषय है तो उसका तैयारी कीजिए। एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मुझे एक्सप्लेनेशन करना आता नहीं है, मैं सबका एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, लेकिन 2 घंटा लग जाएगा उसमें, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए 92 नंबर, समांतर श्रेणी इतना 126, 120, 114 में कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 भैया? निकालिए आप कौन सा पद 0 है। ए एन बराबर 0 करके निकाल दीजिएगा, ए दिया हुआ है आपको, एन तो 0 है, तो ए एन बराबर 0, और ए एन का सूत्र ए प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए 20वां पद।
अब है समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री, AB 12 सेमी, BC 5, AC 13 सेमी हो तो साइन C कितना होगा? साइन C कितना होगा बताइए? तो साइन C होगा 12/13। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन, थक गए। यदि कॉस थीटा बराबर P तो टेन थीटा का मान क्या होगा बताइए? बताइए क्या होगा? ये होगा मान √1 - p²/p। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन। अब लगता है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना। 1/sin थीटा लीजिए, क्या पूछ दिया आपसे? cosec थीटा। cos p क्या है? sec p और cos p क्या है भैया? sec p तो 1/cos, cos cos खत्म। ये अब हम कलर बदलते हैं, बहुत समय से एक ही कलर से लिख लिया। अब पीला। चलिए अब है 97 नंबर क्वेश्चन। cos थीटा 1/√3। देखिए यहाँ पे सब तो ये बना ही दिए बच्चे, तो 1/2 भी निकाल दिए, तो 1/2 इसका सही है। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन, बी नंबर 1/2 इसका सही है। चलिए 97 नंबर, 97 नंबर हो गया, माफ कीजिएगा 98 नंबर। 98 नंबर, यदि a 45 हो तो साइन a cos है। अब देखिए 45 है तो 1/√3 इसका भी मान 1/√। ये क्वेश्चन देता ना तो मज़ा आता कि मतलब कौन सा ऐसा है जिसमें मान समान होता है, 1/2 है उस समान होता, ये देता तो मज़ा आता ना। तो ये होता है एक बार। देखिए 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो √2 हो जाएगा इसका नीचे, तो 1 2/√2 तो मतलब ऊपर को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं और नीचे √2 खत्म, तो √2 आंसर। ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 sin a, ये क्या है इसमें दाग दी क्वेश्चन में यार। 2 sin a बराबर 2, तो देखिए 2 उधर जाएगा, 2 खत्म a। अब साइन में एक का मान किस में होता है? 90 डिग्री में। चलिए डी नंबर क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा बराबर 2 देन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये 2 जो नीचे जाएगा, 2 खत्म, तो साइन अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 किसका मान हो जाएगा? 90 का मान। चलिए 100 नंबरमा क्वेश्चन की तरफ। वो खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है। 10 21/cot 69। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो आप लोग करते नहीं है कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अब आप जाइए अपना विज्ञान विषय की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और उसके लिए मैं बता दूं कि एक वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था कि सब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स के लिए आपको कट खुट नहीं करना है, और ये नहीं कि बीच में हम रामायण लिखने लगे, महाभारत लिखने लगे, यहाँ ये हुआ वो नहीं। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आपको लिखना है, टू द पॉइंट बस। सब्जेक्टिव भी मेन होता है। आप देखे होंगे कि सब बच्चा ऑब्जेक्टिव भी बनाया होगा, शॉर्ट भी बनाया होगा, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे, मतलब जिसने मेहनत किया होगा साल भर, उसने लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से बनाया होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही जो है मेन डिफरेंस पैदा कर देता है, जो साल भर मेहनत किया है और साल भर मेहनत नहीं किया है उन बच्चों के बीच में। तो आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, उतना नहीं दीजिए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग पे मजबूती से ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल इतना लेट नहीं होगा आंसर के आने में, कल थोड़ा पहले आ जाएगा आंसर की, मैं देखता हूँ मैनेज करूँगा अपने कामों को। तो मिलते हैं कल साइंस के आंसर की के साथ। सही और सटीक आंसर की के लिए ज़रूर ज्वाइन करें ई लर्निंग। अभी तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट फॉर टुमारो।